नमस्कार दोस्तों, मैं योगिंदर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप प्लॉट लेने का प्लान कर रहे हैं या प्लॉट ले चुके हैं या इन फ्यूचर प्लॉट लेकर घर बनाने का, बंगलो बनाने का या विला लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले महीने पुणे एयरपोर्ट के पास चिखली एरिया के अंदर 36 घरों को डिमोलिश किया गया है और ये 36 घर अच्छे बने हुए थे और अच्छी तरह से कॉलोनी, एक तरह से कह सकते हैं पूरी कॉलोनी बनाई हुई थी। उस पूरी कॉलोनी को गवर्नमेंट ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। आपने कई चैनलों पे देखा भी होगा कि सभी घरों को तोड़ दिया गया है। तो इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने कदम उठाया और इन 36 घरों के लोगों के ऊपर ये गाज क्यों गिरी गवर्नमेंट की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत होती है 2018 से। 2018 में इस एरिया के अंदर लेवलिंग का काम शुरू किया गया और 2019 में प्लॉटिंग करके इस प्लॉटिंग को बेचने का काम शुरू किया गया। 2020-21 तक यहाँ पर एक दो मकान बने थे। 2023-24 आते आते यहाँ पर करीब करीब 36 मकान लगभग बनकर तैयार हो गए थे, जहाँ पर लोग रहने लग गए थे। और पिछले 2 सालों में ये ज़्यादा मकानों बनने की संख्या इसलिए भी ज़्यादा हो सकती थी क्योंकि कोविड के बाद लोगों को एक चीज़ समझ में आई थी कि फ्लैट के अंदर रहना थोड़ा-सा असुरक्षित है। अगर हम अपना खुद का घर बनाकर प्लॉट या लेकर अपना खुद का बंगलो या विला बनाकर घर बनाकर रहेंगे, तो वहाँ पर सुरक्षित रहा जा सकता है। और उस बीमारी के चलते लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया कि अपने खुद का घर हो तो हम लोग भीड़-भाड़ से भी बच सकते हैं और बीमारी से भी बच सकते हैं। तो हो सकता है इसी की वजह से 2023-24 आते-आते यहाँ पर घरों की संख्या वो तेज़ी से बढ़ी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो 36 घर थे, ये जो कॉलोनी पूरी बसी हुई थी, यहाँ पर पानी की सुविधा प्रॉपर थी, सीवरेज की पूरी कनेक्शन था, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कनेक्शन था। पर इन सब कनेक्शन होने के बावजूद क्या ये लीगल नहीं हो जाती है कॉलोनी? क्या ये लोगों ने जो घर बना रखे थे, ये लीगल नहीं थे? इसका जवाब है, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में एक ऑर्डर पास किया था कि अगर किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी घर के अंदर अगर ये बेसिक सुविधाएं दी गई भी है, ऐसा नहीं है कि लीगल ही है वो, नहीं, ये सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी वो इलीगल चीज़ प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी अगर ये सुविधाएं दे रखी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी लीगल ही हो। अब बात करते हैं कि ये जो घर थे इनको डिमोलिश करने का ऑर्डर क्यों दिया गया। इसके पीछे की कहानी की शुरुआत होती है, एनजीटी के पास एक पीआईएल आती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास एक पीआईएल आती है जिसमें बताया जाता है कि ये जो सारे घर थे ये ब्लू लाइन के अंदर बने हुए हैं और इन फ्यूचर यहाँ पे अगर कोई बाढ़ वगैरह आती है तो ये मानहानि और जनहानि दोनों हो सकती है यहाँ पर। तो जिसकी वजह से क्या, इस पीआईएल के एनजीटी ने अपनी जांच बैठाई और जांच के अंदर उन्होंने पाया कि ये जो सभी घर थे ये ब्लू लाइन के अंदर थे और ब्लू लाइन के अंदर होने के कारण उन्होंने इन सभी ओनर्स को जो यहाँ पर घर बनाकर रहे थे उन सबको ये कहा कि आपके घर इलीगल है, आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। और उनके ऊपर 5 करोड़ रुपए का पेनल्टी भी लगाई कि आपने यहाँ पर घर बनाया है, अनऑथराइज घर बनाया है, इसके लिए आपको 5 करोड़ की पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। अब ये जब ओनर्स को पता चला, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, अपने जीवन भर की पूंजी इन घरों के अंदर लगाई थी, जब नोटिस आया तो उन सबको बड़ा शॉक लगा कि ये क्या हो गया, हम तो अच्छी तरह से यहाँ पे रह रहे थे, सारी सुविधाएं भी थी हमारे पास। तो ये जब उनके ऊपर नोटिस आया तो इस नोटिस के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फाइल को रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि आप इलीगल रह रहे हैं, आपको यहाँ से हटना ही पड़ेगा। तब इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया तो ये सभी लोग वापस से एनजीटी के पास गए कि आपने जो ऑर्डर दिया है घर को डिमोलिश करने का, एक बार आप इसका रिव्यू कीजिए और देखिए कि क्या कुछ हो सकता है। जब एनजीटी ने रिव्यू करने से मना किया तब ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि एनजीटी के पास गए थे, एनजीटी ने भी हमारे अपने ऑर्डर को रिव्यू करने से मना कर दिया है, तो आप ही यहाँ पर रिव्यू कीजिए। तो जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फाइल, उनकी सुनवाई तो कर ली। अंदर फरवरी 2025 के अंदर इनको पहली तारीख भी दी। अच्छा, एनजीटी के पास ये केस कब आया था? एनजीटी के पास जो पीआईएल आई थी वो
जुलाई 24 के अंदर आई थी। यानी जुलाई 24 से जब ये सारी कार्रवाई चली तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फरवरी 2025 की डेट दी। फरवरी 2025 में जब इनकी सुनवाई हुई, 4 मई को फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आप लोग इल्लीगल रह रहे हैं, आपको यहाँ से झाटना ही पड़ेगा या फिर आपने अपने घर छोड़ने ही पड़ेंगे। और जो पेनल्टी है, एनवायरमेंटल कंपनसेशन 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी है, वो भी आपको भरनी पड़ेगी। अब ये लोग इस फैसले से नाखुश थे, जाहिर है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगा रखी थी। तो ये लोगों ने एक और लिया और इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपनी फाइल लगाई। अब इन लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील तो करी, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इनकी अपील को लिया, अपील को सुना, पर कोई भी किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं दिया। अब कोई भी किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं आया है तो पुणे गवर्नमेंट ने डिमोलिश की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और मई के अंदर ही इस सारी ज़मीन को, इन सारे 36 के 36 घरों को डिमोलिश कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक चीज़ तो साफ है कि आप कहीं पर भी प्लॉट ले रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर ज़मीन ले रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि वो ज़मीन NA हो, नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन पर ही अपनी सारी पूंजी लगाएं। क्योंकि ये जो ज़मीन थी ये एग्रीकल्चर ज़मीन थी। और यहाँ पर बसावट कैसे हुई, पहले शुरुआती में जब प्लॉटिंग होने के बाद बेचना शुरू किया डेवलपर ने, तो प्लॉट बेच दिए, 2-3 मकान भी बन गए। अब 2-3 मकान देखने के बाद और लोग 2-4 लोगों को और विश्वास आया, उनको भरोसा हुआ कि हाँ, यहाँ पर 2-5 मकान बन गए हैं, चलो हम भी अपना बना लेते हैं, हम भी अपना बना लेते हैं। और ऐसे करते करते 10-12 मकान बन गए और 10-12 मकान को देख कर फिर लोगों को विश्वास आया कि हाँ, यहाँ पर मकान बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें लीगल है, यहाँ पर सब कुछ है, बड़े बड़े डबल मंजिल मकान बने हुए हैं, 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं। तो लोगों को विश्वास हो गया है यहाँ सब कुछ ठीक है, ये सब लीगल है। अब आपका पैसा है, आपकी गाड़ी कमाई है, आपको देखना है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। 10 लोगों ने मकान बना लिया है, 10 लोगों के साथ मकान जब लीगल कार्रवाई होगी, जब लीगल कार्रवाई होगी तो 10 लोगों के मकान गिरेंगे तो आपका भी गिरेगा। जब 10 लोगों के ऊपर कुछ इलीगल एक्शन लिया जाएगा तो आपके ऊपर भी लिया जाएगा। तो आप ये देखिए कि आप अपनी मेहनत की कमाई को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है आप NA प्लॉट्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। जैसा पुणे में हुआ है ऐसा आपके साथ ना हो इन फ्यूचर, तो आप डॉक्यूमेंटेशन की बिल्कुल लीगल जांच कर लें, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर करने का फैसला लें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप एग्रीकल्चर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच ज़रूर कर लें। बिना डॉक्यूमेंट्स की जांच करे आप अपने जीवन की कमाई लगा देंगे और कभी वहाँ पर कुछ लीगल कार्रवाई हुई तो आप पैसे से भी हाथ धो बैठेंगे और गवर्नमेंट पेनल्टी लगाएगी, वो अलग। पर यहाँ पर ये भी देखने वाली चीज़ें थी कि जहाँ पर ये सारी सुविधाएं दी जा रही थी, ये जहाँ पर ये प्रॉपर्टी जब 2019 के अंदर बेची जा रही थी, तो अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि जब भी कोई डेवलपर ऐसी कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो वो होर्डिंग भी लगाता है, एडवर्टाइज भी करता है, तो अब गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं देखती कि यहाँ पर ये एडवर्टाइज हो रहा है, क्या ये डेवलपर जो है ये लीगल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ध्यान दे ले या फिर वहाँ रहने वाले आसपास के लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे लें तो भी वहाँ पर लोग अपनी पैसे को फंसाने से बच सकते हैं। आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, लीगलिटी चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसे एडवोकेट या लीगल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अपने पैसे की खुद देखभाल करें, दूसरे के भरोसे ना रहें, खुद जांच करके इन्वेस्टमेंट करें। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ये शेयर करें ताकि आगे भी लोगों को ये पता चले कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि बेसिक सुविधाएं होने के बाद 10 घर जहाँ पर बने हैं आप भी वहाँ पर एक प्लॉट लेकर अपना घर बनाना शुरू कर दें। नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 10 घर बने हुए हैं तो आपका घर सेव है। जहाँ 36 के 36 मकान डिमोलिश हो सकते हैं, वहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जब गवर्नमेंट लीगल काम करने पे आती है तो वो कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकती है। अपनी कमाई को सही जगह पर इन्वेस्ट करें। नमस्कार।